बाड़ाबंदी के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कोसने वाली भाजपा धीरे धीरे खुद बाड़े में बंद होती जा रही है। हाईकोर्ट के बसपा मामले में 11 को प्रस्तावित निर्णय और 14 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से ठीक पहले भाजपा ने करीब 18 विधायकों को गुजरात शिफ्ट किया है। खबर यह भी है कि बाकी विधायकों को भी जयपुर के अलावा आसपास के राज्यों में भेजा जा सकता है। हालांकि पार्टी के इस फैसले से एक धड़ा नाराज भी है और फिलहाल वो जहां है वहां से कहीं और जाने को तैयार नहीं है। तो गहलोत और पायलट के बाड़ों के बाद कैसे प्रदेश में भाजपा का तीसरा बाड़ा खुल रहा है और अचानक भाजपा विधायकों की बाड़ाबंदी के मायने क्या हैं, देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी पकड़ी बाड़ाबंदी की राह। गहलोत पायलट बाड़ों के बाद खुल रहा भाजपा का तीसरा बाड़ा। विधानसभा सत्र से पहले दिखने लगी भाजपा की रणनीति। राज्य से बाहर शिफ्ट कर एकजुट किए जा रहे विधायक। क्या बीजेपी को सताने लगा टूट का डर? क्या खुलकर सामने आ रही भाजपा की अंदरूनी लड़ाई? क्यों बाड़े में कैद हो जाते हैं जनता के चुने प्रतिनिधि? विधानसभा सत्र के दौरान संभावित फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की राह पर है। प्रमुख विरोधी दल ने अपने विधायकों को एक सूत्र में बांधे रखने की मंशा से बाड़ेबंदी को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भाजपा की बाड़ेबंदी के बाद अब प्रदेश की गरमाई सियासत को देखते हुए तीसरी बाड़ाबंदी सक्रिय होने जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट से शनिवार दोपहर में 6 विधायक विशेष चार्टर प्लेन से पोरबंदर के लिए रवाना हुए, जो शाम तक गुजरात के पोरबंदर पहुंच गए। विधायक गोपी चंद मीणा, निर्मल कुमावत, जब्बर सिंह सांखला, गुरदीप सिंह शाहपिनी, धर्मेंद्र मोची और गोपाल शर्मा को सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने रवाना किया। हालांकि विधायकों की जो सूची थी उसमें 7 कॉलम थे, लेकिन 6 विधायक ही रवाना हुए। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अशोक लाहोटी को भी साथ जाना था? अगर हाँ, तो फिर क्यों लाहोटी विधायकों के साथ नहीं गए? देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार खुद तो होटल में छुप कर बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुलिस के माध्यम से लगातार उनको परेशान किया है। जिन जिन लोगों के घर पर पुलिस गई या जिनको परेशान किया, वह लोग घूमने जा रहे हैं बाहर और वो जाएंगे, कहीं दर्शन करेंगे, जाएंगे, वापस आ जाएंगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान का पूरा मामला संभाल लिया है। आलाकमान के कहने पर ही विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। भाजपा नेता फिलहाल खुले तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को संभागवार जिम्मेदारियां दी गई है। मोटे तौर पर उदयपुर और कोटा की जिम्मेदारी गुलाब चंद कटारिया को दी गई है। वहीं जोधपुर संभाग की जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ और जयपुर के साथ कुछ अन्य संभागों की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को सौंपी गई है। विधानसभा सत्र से पहले भाजपा भी अपनी रणनीति में किसी तरह की चूक छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि अब पार्टी के विधायकों को एकजुट करने के लिए बाड़ाबंदी का खाका तैयार किया गया और अब उसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। शनिवार को पार्टी की ओर से अधिकृत बयान सामने आया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि विरोधियों की ओर से हमारे विधायकों पर अलग अलग जरियों से दबाव बनाए जाने के लगातार संकेत मिल रहे हैं। पूर्व के जन आंदोलनों से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी वजह से विधायकों को एकजुट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अपने विधायकों के घूमने जाने की बात कहकर ये बता रहे हैं कि बीजेपी कोरोना को लेकर कितनी गंभीर है। शायद पूनिया ये भूल गए कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार पर दबाव बनाने का काम विपक्ष का ही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये भाजपा विधायकों के घूमने का सही समय है? बाड़ाबंदी का शब्द जो है उसकी आविष्कार कांग्रेस पार्टी उन पर सूट करता है। बीजेपी के लोग 12 लोग या जिले के लोग अपने घूमने कहीं चले गए और वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। मुझे इस बात का पहले से संज्ञान था, लेकिन केवल मीडिया में चर्चा से बचने के लिए मैं अपने लोगों को कांग्रेस जिस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, उनकी प्रताड़ना का शिकार होने के लिए कैसे छोड़ दूं? कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को डराने धमकाने का काम शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी के कई जन आंदोलन के जो मुकदमे थे उन विधायकों के ऊपर, उन विधायकों को डराया जा रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में तो गुटबाजी सामने आ चुकी है, लेकिन भाजपा में भी कई गुट है। हर गुट इस काम में लगा है कि यदि राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है तो उनके पसंदीदा नेता ही मुख्यमंत्री बने। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर विधायकों में टूट हो। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन पिछले 3 दिन से राजे दिल्ली में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुकी है। राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय मांगा है। ऐसे में सियासी गलियारों में उनकी दिल्ली में सक्रियता के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि विधायकों को शिफ्ट करने पर राजे ने राजनाथ सिंह के सामने आपत्ति भी जताई है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 2 गुटों की अलग अलग बाड़ाबंदी पहले ही जारी है। गहलोत समर्थित विधायक जहां जैसलमेर में डेरा डाले हुए हैं, वहीं पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ संभवतः हरियाणा स्थित एक रिजॉर्ट में कैंप किए हुए हैं। हालांकि करीब 25 दिन से होटलों में कैद होने के बावजूद जलदाय मंत्री बीडी कल्ला बाड़ाबंदी की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। हमारे बाड़ाबंदी जैसी स्थिति नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हो मुख्यमंत्री जी सहित हम आधे से अधिक मंत्री यहाँ जयपुर की राजधानी में सब काम कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए, ये सरकार के मंत्री हैं और बाड़ाबंदी को कितना सहज ले रहे हैं, इसका जवाब इनकी बातों से पता चल ही रहा है। कुल मिलाकर दोनों ही राजनीतिक दलों को जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। सत्ता पाने और बचाने की वजह से दोनों दलों ने जनता की ओर से चुने गए जनप्रतिनिधियों को बाड़े में कैद कर रखा है। अब देखना यह होगा कि जनता के वोट से जनता के हित के लिए चुने प्रतिनिधि आखिर जनता की समस्याओं पर कब ध्यान देते हैं। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।